मॉर्निंग में जब मैं क्लास ले रही थी तो बहुत उन्हें थोड़े कन्फ्यूजन्स आ रहे थे। तो लेट्स क्लियर एवरीथिंग। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। देखो, कुछ तो इंट्रोडक्शंस के पार्ट होते हैं, बट जब भी किसी नदी के बारे में जानना है, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ कि उसका पूरा पाथवे ड्रॉ कर लो। जैसे मैंने गंगा का ड्रॉ करवाया, सिंधु का ड्रॉ करवाया, ये सब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। तो इनके रास्ते में आपको बहुत सारे शहर बसे हुए मिलेंगे, किन किन ग्लेशियर्स से गल के निकलते हैं वो निकलेंगे, और अगर कोई महत्वपूर्ण घटना है उनसे जुड़ी हुई तो वो भी निकलेंगे। इसलिए क्या होता है कि पूरा का पूरा पाथवे जब आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है वो चीज़। जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को ये याद रखना है कि एक तो ये पहली बात ये कि हिमालय की नदी तंत्र में है। दूसरी बात ये है कि ये कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। तीसरी बात उससे रिलेटेड जो झील है वो तो है ही। फिर जब हम अगर आप पीछे के आज के रिवीजन के वीडियोस को देखोगे, देखने का से ज़्यादा जल्दी में आप सुनोगे, तो उसमें जब हम प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ब्रह्मपुत्र का डिस्कशन किया था। बाकी भले ही नदियों का डिस्कशन किया नहीं था एशिया के रेस्पेक्ट में, बट ब्रह्मपुत्र का डिस्कशन ज़रूर किया था। सो वाई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर। वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी नदियों में से ये एक है। सबसे बड़ी नदी वर्ल्ड की नहीं है, बट सारे जब ग्रुप बनाते हैं तो उनमें से इसका एक पोजीशन होल्ड आउट होता है। अगर आपको डायरेक्टली कुछ लिखना हो इस ब्रह्मपुत्र के बारे में, रिवर ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो आप ये ज़रूर कहना कि विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है, प्लस प्लस क्या है, हिमालय की नदी है, हिमालय के कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, और कैलाश पर्वत श्रेणी के कौन से झील से, मानसरोवर झील से। बस यही इसका उद्गम हो गया, यही इसके मेन है। अच्छा, लेकिन अगर कभी हिमनद के बारे में पूछ दिया जाए तो आप बोलना चोमांगयुंग डोंग, चोमांगयुंग डोंग, क्योंकि ऊपर वाला क्षेत्र क्या है, ये चीन का पार्ट है, तिब्बत का पार्ट आ रहा है, तो आपको ऐसे ही नाम मिलेंगे। आपको क्या है, चोमांगयुंग डोंग, ग्लेशियर या हिमनद या ग्लेशियर। क्लियर है, ये इसका मेन पॉइंट है। अब धीरे 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 हम इसके और भीतर जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये आपके जो तिब्बत का साइड है वहाँ की नदी है। अब हम ये जब इंडिया के रेस्ट में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट से आती है, और आपके नॉर्थ ईस्ट से बाद फिर यहाँ पर आपके आ जाएगी, ये जो सुंदरबन के वाला डेल्टा के साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो ऑल दिस ये सब यहीं इसी साइड का है, ये इस साइड का नहीं है, ये पूर्वी साइड का नदी है। क्लियर है, तो हम एक बार फिर से इसको आगे की तरफ बढ़े। चलो ना सी, अगर मैं इसका डायग्राम जो हर एक नदी का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ वैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैंने अभी बोलना है हिमनद कौन सा है, चेमांगयुंगडोंग हिमनद। अब यहाँ से लेके पहले वो ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से आपकी ये थोड़ी सी ऐसे आई, यहाँ पर ये एक द्वीप है जिसे हम लोग कहते हैं माजुली द्वीप, माजुली द्वीप या माजुली आइलैंड। ठीक है, अब माजुली द्वीप से फिर ये यहाँ से फोल्ड करके आपके इधर आई, और इधर आके आपकी ऐसे। ठीक है, तो इधर से आपकी मेघना चली गई। ठीक है, और ये यहाँ पर आपकी पद्मा हो गई, ये सब हम लोग ने अभी डिस्कस किया ही था। इधर से क्या आ गई, गंगा हो गई। क्लियर है, ये वाली यहाँ से आके आ रही है आपकी जमुना। ठीक है, अब देखो इधर से क्या आती है, इधर से आपकी आती है तिस्ता, तिस्ता। तिस्ता के बाद यहाँ पर एक शहर बसा हुआ आपको मिलेगा जिसका नाम है धुबरी। क्या नाम है, धुबरी। ठीक, धुबरी के जस्ट ऊपर से आपकी ये संकोश कहलाती है,
संकोश। फिर संकोश के इधर आपको क्या मिल जाएगी, तिपकई, छोटी सी है तिपकई, तिपकई। तिपकई हो गया। तिपकई के ऊपर आपका आएगा मानस, ठीक है, मानस। मानस में एक्चुअली दो आके मिलती है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका मानस। मानस हो गया। अब देखो इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आपको मिलेगा पुथीमारी, और पुथीमारी के जस्ट इधर ही आपका गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। तो ये क्या है, पुथीमारी, और यहाँ पर आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है। और ये क्या है, पुथीमारी, पुथीमारी, क्लियर है। अब आगे बढ़े। पुथी के मारी के बाद यहाँ पर इस साइड में आपको मिलेगी कौन सी, कपिली, कपिली, ठीक है। कपिली के जब ऊपर जाएंगे ना, ये तो हो गया गुवाहाटी, ये हो गई कपिली। कपिली के जब ऊपर जाएंगे तो एक्चुअली हमें एक मिलेगा यहाँ पर, एक तो ये शहर मिलेगा यहाँ पर तेजपुर, और ये वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं जिया भरेली, जिया भरेली, ठीक है। ये अभी आपकी मुख्य नदी ही है, ये वाला पार्ट, ये जो पूरा है ये आपकी मुख्य नदी है, जिसको बाद में अलग अलग कर देंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे धनसिरी है और रंगा नदी है। यहाँ पर आपको इस साइड में जा रही है धनसिरी, और यहाँ पे जा रही है रंगा, क्लियर है। फिर रंगा नदी के ऊपर से जाएगी आपकी सुबनसिरी, सुबनसिरी, काफ़ी सारी होती है क्योंकि बड़ी लंबी नदी है ना। अब देखो यहाँ पर तो हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आपको मिलेगी पासी घाट, ठीक है। और पासी घाट में आके मिलेगी आपकी दिहांग, दिहांग, ठीक। और यहाँ पर ये मिल रही है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पासीघाट, क्लियर है। पासीघाट हो गया। अब ये तो सारी चीज़ें घूम के आ रही हैं, तो यहाँ पर इस नदी को क्या कहते हैं, सियांग, ठीक। सियांग हो गया। सियांग के ऊपर आपको मिलेगा यारलुंग सांगपो, सांगपो। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा न्यांग्क्यू, ठीक है। हिमनद तो आपको पता, तो यहाँ पर ये जो बह रही है एक्चुअली इधर आपको सांगपो कहेंगे इसे, ठीक है। इधर इसे हम क्या कहेंगे, सांगपो। देखो ये सारे यहाँ पर आप अभी तक आपकी एंट्री हुई नहीं है, ठीक है। तो अब दिहांग आया है, यहाँ से इधर से आपको दिहांग मिलेगा, क्लियर है। दिहांग के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर लोहित मिलेगा, बड़ी दिहांग मिलेगी, ठीक है। तो इस तरफ से आएगी एक्चुअली, ये तरफ से आएगी, ये तो आपका वो द्वीप है, द्वीप है। और यहाँ पर आएगी 3-4 नदियाँ एक साथ, क्लियर है। सो दिस इज़ अ वेरी टफेस्ट रिवर डायग्राम, आई होप। ये यहाँ से निकल रही है, निकलते 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 ये आई, ऐसे करते करते ये जो मांजुली द्वीप है, देख लो जितना याद हो पाता है उतना ही करना। मेन जो नदियों के नाम आप लोग पढ़ते पढ़ते सुनोगे उनका नाम याद रखना। एक तो मेन क्या है कि ये जब निकल रही है हिमनद से उस वक्त क्या नाम है, जैसे कि सांगपो। इस यहाँ पर आने से पहले जो नदियाँ आई ना, सियांग हो गया, यारलुंग सांगपो हो गया, न्यांग सांग्क्यू हो गया, ये सब चीज़ें देखना। फिर दिहांग को देखना, मांजुली द्वीप को देखना, तेजपुर जो बसा हुआ है उसको देखना है, गुवाहाटी किसके पर बसा हुआ है, और यहाँ पर, ठीक है। सो और इन तीनों को एक बार देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे धुबरी को, यहाँ पे तिस्ता आ रही है, जमुना, तिस्ता, गंगा, पद्मा, मेघना, ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है। सो ये जो पूरा का पूरा पार्ट था ये हमारा किसका है, ये हमारा ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सी जब हम लोग थोड़ा सा अब थोड़ा लिखित लिख लिखते हैं, जिससे कि इस डायग्राम से आगे बढ़ें। अब देखो जैसे इसमें पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट्स तो देखो पॉइंट के रूप में जब हम लोग जाते हैं तो मेनली इसका क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि कब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और कब ये दूसरे अरिंग नामों से जानी जाती है। देखो पहले तो वो हिमनद किससे निकली, आपके चेमांगडुंग हिमनद से निकली है, तो निकलती है, तो ये तो मैंने लिख लिया पेज पिछले पेज में। लेकिन ये देख सकते हो कि निकलने के पश्चात एक्चुअली ये तिब्बत में सांगपो, ठीक है। देखो डायग्राम एक बार देखो, ये तिब्बत में किस किस नाम से ये जान जाती है। एक बार ऊपर वाला जो साइड है इसका, ये जब निकलेगी ना हिमनद से निकलने के बाद कन्फ्यूजन यही हो रहा है। पहली बात तो ये क्या सांगपो, ठीक है। निकलने के बाद ये सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। पहले इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहेंगे हम लोग, क्लियर है। तो पहले क्या कहेंगे, सांगपो। सांगपो के बाद हम देखो जब ये निकल गई तो इसके बाद कौन सी नदी आ रही है, एक तो क्यांगसुंग इसके साथ मिल रही है, ठीक है। फिर यांगलुंग सांगपो इसके साथ मिल रही है। ये अभी लंबी चौड़ी जा रही है, सब नदियाँ इसमें आके मिल रही हैं, ठीक है। तो ये किस साइड में जा रही है, इसका मतलब ये पूर्व के साइड में जा रही है। निकलने के बाद ये किस साइड में जा रही है, पूर्व के साइड में जा रही है, ठीक है। पूर्व के साथ में जा रही है, लेकिन जा किस नाम से रही है, सांगपो के नाम से ही जा रही है, ठीक है। फिर देखो इसमें तिब्बत, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जब रांगो सांगपो ये सारी चीज़ें कुछ नदियां हैं जो इसमें आके मिल रही हैं। लेकिन उसके बाद ये क्या है, एक सिंटैक्टिकल मोड ले रही है या सिंटैक्टिकल आप बेंड ले रही है, टैक्सिकल बेंड ले रही है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, यू टर्न ले रही है, तीव्र मोड़ ले रही है, कुछ नहीं, ठीक है। अब ये जब मोड़ ले रही है ना, तब ये क्या हो जाती है, यू टर्न जब मोड़ लेने के बाद ही एक्चुअली इसका मेन प्रवेश होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। यू टर्न में ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होता है। अब बताओ प्रवेश कहाँ पे हुआ, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश हुआ तो एक्चुअली कुछ नाम है इसका, क्लास में हम लोग ने इस नाम को डिस्कस भी किया था। क्या नाम है, एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में ये सादिया कस्बे के पश्चिम में एक्चुअली में ये नदी भारत में प्रवेश करती है, नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है, ठीक। अब जब ये भारत में प्रवेश कर गई, अब प्रवेश करने का एक और सिस्टम है। देखो पहली बात तो ये क्या है, सांगपो नाम से जाना जाता है कब, जब वो वहाँ से आ रही है। अब सांगपो का शुद्ध भाग क्या है, सांगपो। इस सांगपो का एक्चुअली शाब्दिक अर्थ है अर्थशोधक, यानी कि प्यूरिफायर। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपके तिब्बत में बह रही है, और तिब्बत में कहाँ बह रही है, शुष्क मैदान में बह रही है, क्लियर है। तो व्हाट शुड आई से कि ये ब्रह्मपुत्र जो है पहले वो मुख्य हिमालय में बढ़ रही थी, फिर वो एक फोल्ड लेती है जो कि आपके मध्य हिमालय में है, और मध्य हिमालय में कौन सा, नामचा पर्वत में, ठीक है। और इस पर्वत में बहुत गहरे गॉर्ज बनाते हैं, महाखड्ड बोल दो या गहरी कंदरा बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो बनाती है। कहाँ पे बनाएगी, नामचा बरवा पर्वत पर। तो दूसरा पॉइंट में जब हम लिखेंगे तो ये तो पूर्व की ओर बही, किस नाम से बही, आपके इस सांगपो के नाम से, क्लियर है। तो पूर्व में बहते हुए ये 1100 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, कहाँ पर, मुख्य हिमालय में। मुख्य हिमालय के बाद ये जो है ना, मुख्य हिमालय की एक्चुअली पैरेलली फ्लो करती है।
पैरेलल पैरेलल या समांतर फ्लो। जब ये पैरेलल समांतर फ्लो कर ली, फिर ये क्या हुआ कि साउथ में ये कौन से डायरेक्शन में फोल्ड आया, साउथ के डायरेक्शन में फोल्ड आया। तो साउथ के डायरेक्शन में फोल्ड आते हुए ये फोल्ड इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जब वो तीव्र मुड़ी ना, तो वो मध्य हिमालय में नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत, इस नामचा बरवा पर्वत में क्या करेगी, नामचा बरवा पर्वत में आप बोल दो गॉर्ज बनाएगी, या आप बोल दो कि महाखड्ड बनाएगी, या आप बोल दो गहरी कंदरा बनाए। ये सारी चीज़ें वो बनाएगी कहाँ पर, नामचा बरवा पर्वत पे। नामचा बरवा पर्वत कहाँ है आपके, ये आपके मध्य हिमालय में है। क्लियर है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब वो क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री किया। अरुणाचल प्रदेश में कैसे एंट्री किया, सदिया कस्बे से एंट्री किया, फोल्ड के बाद ही एंट्री किया है। तो यहाँ पर जब प्रवेश करती है तो ये नदी क्या कहलाती है, दिहांग कहलाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तीसरे नंबर पे लिख लो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के बाद ये कौन से नाम से जानती है, दिहांग नाम से जानी जाती है। यानी कि क्या हुआ, पहले तो सांगपो, सांगपो के बाद दिहांग हो गया। इतना तुम्हें याद रखना है। क्लियर है। अच्छा, अब जब दिहांग हो गया या सियांग, कुछ भी देख लो, दिहांग सियांग कुछ भी आप नाम देख सकते हो कि हम यहाँ पे और सियांग भी लिख देते हैं। ठीक है, दिहांग या सियांग नाम से जाना जाता है। अब ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे आपको दिबांग लोहित नदी बाएं तट से मिलती है। ठीक है, फिर यहीं पे आपको क्या होगा, बाएं तट से लेफ्ट साइड से कौन सी नदी आती है आपकी, लोहित प्लस दिबांग। ठीक है, ये दोनों रिवर हैं, ये दोनों रिवर आकर इससे मिलती है, आकर इससे मिलती है। क्लियर है। जब ये इससे आके मिली, इसके बाद सारा फाइनली ब्रह्मपुत्र कहलाई, ब्रह्मपुत्र नदी बना कहलाती है। क्लियर है। इसके बाद ये क्या कहलाई, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या कहेंगे, तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है, असम में एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो इसी नदी को हम कहेंगे तिब्बत में सांगपो या सांपू कुछ भी बोल लो। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश आया, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। फिर आ जाओ असम में ब्रह्मपुत्र, और आपके बांग्लादेश में, क्यों बांग्लादेश में आपका डेल्टा बनाएगी, बांग्लादेश में ये जमुना। क्लियर है। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा, इसके बाद कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजन का पॉइंट है। कंफ्यूजन का पॉइंट क्या है, क्योंकि ये बांग्लादेश में भी है। अच्छा, ऊपर का तिब्बत वाला पार्ट तो सबका क्लियर हो गया। अब नीचे जब आएगी तो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, असम वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहाँ पर सुंदरवन है, वहाँ पे गंगा भी आती है। और इधर भी कन्फ्यूजन कहाँ पर होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपका बांग्लादेश में के साथ। ठीक है, तो बांग्लादेश वाला क्लियर करते हैं। बांग्लादेश में आप इसे तिस्ता नदी, देखो मैंने ड्रॉ किया है, आप डायग्राम में एक बार देखना, तिस्ता हुआ। तो ये तिस्ता जो है ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे में जाके मिलती है।
ठीक है। बांग्लादेश में तीस्ता ब्रह्मपुत्र के राइट हैंड साइड में मिलती है, ठीक है, राइट हैंड साइड में मिलती है, लेकिन जब वो पूरा कंबाइंड हो जाती है तो इसे कंबाइंड फॉर्म में जमुना बोलते हैं। ओवर द ईयर बांग्लादेश में कंबाइंड फॉर्म में इसको कहाँ पे, बांग्लादेश में क्या बोलेंगे, जमुना। जमुना का ड्रेनेज या अपवाह तंत्र, ड्रेनेज या अपवाह तंत्र, क्लियर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक्चुअल में जो लास्ट तक आते आते ये पद्मा बनती है, पद्मा नदी। पद्मा नदी क्या है, वो गंगा का ही पार्ट है, ठीक है। तो बाद में लास्ट में ये जब सारी चीज़ें हो गई तो आप बोलोगे कि जब ऐसा हो गया तो ये कहाँ पर फिर से वो आपके लास्टली कहाँ पर वो बनाई आपका डेल्टा, क्योंकि इसका डेल्टा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा। तो एक्चुअल में अंत तक, लास्ट में अंत तक लिखना। ये पद्मा नदी का हम लोग डायग्राम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, तो अंत में आप बोलना कि पद्मा नदी किसका पार्ट है, गंगा नदी का, गंगा नदी, ठीक है, के साथ मिलकर ये क्या बनाएंगे, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, ठीक है, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाने के बाद डायरेक्ट किस में, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, या बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी नहीं, क्या हो गया आपका, इंडियन ओशन हो गया। क्या हो गया, मतलब ओशन मुझे बताना यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्लियर है। मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे ओशन क्या होगा। इंडियन ओशन मैंने ऑप्शन दिया है, और कोई ओशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इसका फाइनल। लेकिन अगर इसकी सहायक नदियाँ, अब देखो क्या है कि हर समय सहायक नदियाँ पूछती ही हैं, चाहे आप कोई भी आप ये देख लो कि आपका कोई भी नदी तंत्र देख लो, उसमें आपको सहायक नदी पूछेगा, आइदर लेफ्ट हैंड साइड से, उत्तर से, कहाँ से क्या आ रही है, ये सहायक नदियाँ आपसे पूछेंगे ही। तो जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र आया ना, तो ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो मैं आपको बोलूँगी कि ब्रह्मपुत्र में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो आप लिखना कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर, कौन कौन से शहर बसे हैं। शुरुआत करते हैं ऊपर से, तो सबसे क्या होगा, पासीघाट, फिर आपका आएगा डिब्रूगढ़, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डिब्रूगढ़ आएगा, फिर आपका आएगा नीमाती, ठीक है, नीमाती के बाद तेजपुर के बाद गुवाहाटी, और गुवाहाटी के बाद क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों निकल जाएंगे, एक तो आपका बांग्लादेश में जाएगा और एक आपका इधर आ जाएगा, और फिर आपके क्या करे, आपके डेल्टा बनाएगा। क्लियर है ना इतना, ओके। अब इसकी सहायक नदियाँ आपको दिखाते हैं जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। चलो, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, क्लियर है। फास्ट अगर आप लिख रहे हो अच्छा, ये मांजुली धूप कहाँ पर है, ये असम में है, ठीक है, असम में, क्लियर है। अच्छा, अब ब्रह्मपुत्र के दाएं और बाएं दोनों तरफ से आगे सहायक नदियाँ मिलती है, ये तो हम जानते हैं, क्लियर है। लेकिन बहुत सारी सहायक नदियाँ आती हैं दाएं तट से। अगर नाउ सी, हम लोग को एग्ज़ाम में पूछते क्या है, हम लोग को एग्ज़ाम में पूछते हैं कि दाएं तरफ से कौन मिला, बाएं तरफ से कौन मिला, उत्तर से कौन मिला, दक्षिण से कौन मिला, ये सीरीज़ सजाने को दिया जाता है, क्लियर। तो यही सीरीज़ को एक बार फिर से देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तटों से सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी। अब एक तो आएगी आपके जैसे कि सुवर्णगिरी, अगर हम दाएं तरफ से बोलना चाहें तो सुवर्णगिरी, फिर आ जाना कामेंग, फिर आ जाना मानस,
अमो, संकोश और तिस्ता। फिर अगर ब्रह्मपुत्र के बाएं तटों से, ठीक है, बाएं तटों से सहायक नदी, सी मैटर अपने आप हो जाएगा। मैटर को कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैटर में क्या है कि अगर आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, सारा मैटर उसी में क्लियर हो जाता है। तो ऑलवेज़ बी प्रिपेयर कि आपके पास एक डायग्राम हो। मेरे पास भी हमेशा सिर्फ मैप होता है और कुछ नहीं होता है, बिकॉज़ मैप के बाद वो पोथा पढ़ने की हिम्मत तो होती नहीं है और टाइम भी नहीं होता, ठीक है। सो ब्रह्मपुत्र क्या हो गया, बाएं तट से। बाएं तट से, अब मैंने पहले तो बोला कि दाएं तट से ये सारी चीज़ें हो गई। अब बाएं तट से कौन कौन से आएंगे? बाएं तट से आपका आएगा दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना और बराक, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, बाएं तरफ से आएंगे। लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि उत्तर से कौन कौन सी नदियां आ रही हैं, तो ब्रह्मपुत्र की उत्तर से सहायक नदियां, कुछ नहीं, इन्हीं को इसी में डाल देंगे। जस्ट सी राइट ना। देखो क्या है कि एक्चुअली ब्रह्मपुत्र क्या है ना कि इधर से निकल के फिर फोल्ड होके फिर ऐसे करके आती है ना, इसलिए इसका उत्तर दक्षिण वाला पूरा लफड़ा होता है। कुछ नहीं, उत्तर में कौन कौन सी आएगी, ये आपकी सुबनगिरी आ जाएगी, ठीक है, फिर कामेंग आ जाएगी, फिर आपकी धनसिरी आ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं इधर से आपको बोल दूँ, सुबनगिरी, कामेंग, धनसिरी, धनसिरी का जो उत्तरी भाग है, फिर आपकी मानस, जिया, बरेली, जिया बरेली है एक्चुअली, और तिस्ता, ठीक है। इसके बाद आपकी दक्षिण से, तो ब्रह्मपुत्र की दक्षिण ओर से सहायक नदियाँ, दक्षिण की ओर से क्या क्या सहायक नदियाँ हो जाएंगी इसके बताओ। इसमें आपकी बूढ़ी दियांग, फिर आपकी धनसिरी दक्षिण, ये आपका नॉर्थ है, धनसिरी ये साउथ है, क्लियर। फिर दिहांग, फिर कंपीली, वेरी गुड। तो ये सारी क्या है, ये सारी आपकी दाहिने हाथ से आ रही है। लेकिन 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 एक चीज़ है कि आपका जो ये अगर नदी द्रोणी के अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर पूछा जाए, क्लियर, तो मैं ये बता दूं आपको एक चीज़ और कि भारत की प्रमुख नदी द्रोणी, द्रोणी, द्रोणी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या आप बोलो कि घटते हुए क्रम में, क्रम में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी गंगा, गंगा के बाद किसका आ जाएगा, सिंधु का, सिंधु का, सिंधु के बाद किसका आएगा, गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद महानदी, ठीक है। क्यों ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आया, बिकॉज ब्रह्मपुत्र ये हम इंडिया में देख रहे हैं, हमने पहले ही इसको लिखा दिया था भारत। ब्रह्मपुत्र बहुत सारा भाग आपके तिब्बत में और बहुत सारा भाग आपके बांग्लादेश में भी है, तो इंडिया वाला भाग के हिसाब से हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ना सी, हमने आपको दो नदियों के नाम बोले थे अभी, एक आपकी मेघना और एक आपकी बराक, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि मेघना की जो मुख्य धारा है वो क्या है, बराक मुख्य धारा, और इसका उद्गम जो है वो है मणिपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है, मणिपुर की
पहाड़ियाँ, हम लोग मणिपुर की पहाड़ियाँ याद करिए, जब श्रेणियाँ पढ़ रहे थे तब हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो मेघना की मुख्य धारा, मेघना की मुख्य धारा बराक नदी, बराक भी रिवर है, मेघना भी रिवर है। तो नदी कहाँ की है? मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं। इतना क्लियर हो गया। तो इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? किसकी? पहाड़ियाँ हैं। और इसकी सहायक नदियाँ आपकी कौन कौन सी मिलेगी? आपकी बहुत सारी मिलती है, माको, तरंग, तोई, जिरी, चोनाई, रुकनी, काथल, धलेश्वरी, तलांगचिनी, मधुआ, चांगटिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो उतना आई डोंट थिंक कि ये पूछेंगे आपसे। क्लियर। मेन एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पर कि ये जो लोहित नदी है, लोहित नदी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? खूनी नदी, ब्लड रिवर, खूनी नदी। ठीक है। अब मुझे कोई अगर हो तो बताना भाई, क्यों इसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में। एंड सम ऑफ देम हु नोज मी, तो मुझे टेक्स्ट करेंगे टेलीग्राम पे। क्लियर है? क्लियर हो गया ना इतना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोगों ने मेन जितने भी हिमालय के थे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को देख लिया है। अब इन तीनों के एक जितने भी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक बार देखते हैं, और उसको देखने के बाद हम लोग सीधा प्रायद्वीपीय नदियों पे या पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स पे जाएंगे। वो भी काफ़ी बड़ा सा पार्ट है आपका, बिकॉज उसके लिए क्या चाहिए एक्चुअली, उसमें ना आपको बहुत सारी नदियों को पढ़ना भी पड़ेगा, और बहुत सारी नदियों के बारे में नाम सुनेंगे तो नामों को तो याद भी तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ कुछ नदियाँ जो हैं उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं कि उन नदियों के बारे में जानकारी क्या क्या मिलती है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी, इस ब्रह्मपुत्र का जो मेन पार्ट है ना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी में एक्चुअली बाढ़ बहुत ज़्यादा आएगा, और क्योंकि ये पूर्वी दिशा में आती है, फिर से मोड़ लेती है, तो इसमें मोड़ बहुत ज़्यादा है। तो और साथ में ये अपर्दन भी बहुत करेगी। सहायक नदियाँ बहुत हैं, नदियाँ बहुत हैं, और ये सहायक नदियाँ जो है इसमें बड़ी साइज़ की हैं, बड़ी बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगी? अपरदन लाएगी, अपरदन करके बहुत सारा गाद लाएगी, सेडिमेंट्स लाएगी अपने साथ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ, अच्छा इसमें पानी भी आता है, वर्षा का खूब, वर्षा का खूब पानी आता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये आपके ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जो जिन जिन क्षेत्रों में ये आपका जो पानी यूज्ड अप होता है इस ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर काफ़ी सारा अवसाद या सेडिमेंट्स जमा होते रहते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ ये जान लो कि माजुली, माजुली क्या है? माजुली आइलैंड या माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदियों द्वारा बनाया गया द्वीप है, या आप बोल सकते हो नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदियों द्वारा बनाया गया द्वीप है। ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? नदीय द्वीप। क्लियर है? तीसरा फैक्ट देखो, यहाँ पर हमने आपको एक्चुअली थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। वाई? बिकॉज चाइना के साइड से आती है, तो इसके पानी को एक्चुअली इस ब्रह्मपुत्र रिवर पर नज़रें गड़ाए बैठी रहनी पड़ती है, यानी कि आप बोल दोगे इसको निगरानी रखनी पड़ती है। वाई निगरानी रखनी पड़ती है? ब्रह्मपुत्र का जो प्रवाह है, जहाँ जहाँ जाती है, इसके प्रवाह को निगरानी रखनी पड़ती है। कौन से ईयर से? 2016 से। तो आप बोलोगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह पर निगरानी रखनी पड़ती है। कब? सितंबर 2016। ठीक है। वाई सितंबर 2016? एक्चुअली जो आपका जो चीन में जल परियोजना कार्य है, कहाँ पर? ये ब्रह्मपुत्र नदी के आपके नदी की एक जो सहायक नदी है उसका प्रभाव रोकने की घोषणा की। ठीक है। इसके बाद जो हमारी केंद्र सरकार है, ब्रह्मपुत्र के पानी का उपयोग करने वाले जो राज्य सरकार है उसके साथ मिलकर इस पर गहन विशेष विमर्श किया गया, और इसके ऊपर जो आपके जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर
इसके ऊपर निगरानी रखी जाए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली हमारे इंडियन जो पीपल है, भारतीय हैं, उनके हितों के लिए है। क्योंकि पानी रोक देंगे तो वो उस एरिया में आएगा कहाँ से, उस एरिया के लोग वाटर यूज़ करेंगे कैसे। तो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। ये याद रखना, सिर्फ सिंधु नदी का जो वो 5 दोआब वाले क्षेत्र है कि जिसमें से सिर्फ 2 इंडिया को दिया गया, बाकी 3 पाकिस्तान के पास है, सिर्फ वही अकेला नहीं है, ब्रह्मपुत्र में भी डिस्प्यूट्स है। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें और चीज़ है कि अरुणाचल प्रदेश में किस किस नाम से जानते हैं, ऑल दोज थिंग्स। तो ये हम लोगों ने जान चुका है कि मेघना कहाँ पर आएगी। मेघना आपके याद रखना कि बांग्लादेश में आएंगे। क्यों पूछ रहे हो बेटा, अभी तो ड्राइंग किया था इसको, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट, ओके अब इसकी जो कुछ कुछ नदियां हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपको हेल्प मिले बाद में, अगर कोई पूछ ले। आई डोंट थिंक कि कोई पूछेगा, बट क्या है कि अगर कभी किसी को खोद खोद के पूछना हो तो पूछ ही सकता है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस, ठीक है। तो एक्चुअली एक आपकी नदी आएगी लोहित नदी। लोहित नदी जो है वो आपके तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत का जो पूर्वी हिस्सा है, एक्चुअली पूर्वी पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ से निकलती हैं, उद्गम होता है, ठीक है। वहाँ से एक ज्यालछू पर्वत श्रेणी है, ज्यालछू पर्वत श्रेणी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और फिर अपने कहाँ पे बहती है ये लोहित नदी, आप डायग्राम देखो एक बार फिर से, वो आपके असम, आपके अरुणाचल प्रदेश में और आपके असम में। क्लियर है। तो ये बहती कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में एंड असम। क्लियर है। दूसरा आ जाओ आपकी सुबनसिरी। सुबनसिरी भी एक नदी है। क्लियर। अब सुबनसिरी नदी का क्या केस है, सुबनसिरी एक्चुअली में इसका जो उद्गम क्षेत्र है ये भी आपका तिब्बत है, ठीक है। लेकिन ये बहती है आपके 3 जगह पे, असम में बहेगी, अरुणाचल प्रदेश में बहेगी और तिब्बत में बहेगी, ठीक है। तो इसका भी उद्गम जो है आपका वो तिब्बत ही है, तिब्बत है। पर ये बहती जो है आपकी कहाँ पर बहेगी बताओ, अरुणाचल प्रदेश में, असम में और आपके तिब्बत में, तिब्बत में। तो अब ये मुझे बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि ये एक पूर्ववर्ती नदी है, क्योंकि हम लोग ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन कौन सी दिशा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं ये पूरा का पूरा देख चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी, संकोश नदी, संकोश नदी, ठीक है। ओके। अब संकोश नदी का क्या है केस बताओ। संकोश नदी में एक्चुअली ये क्या है कि ये आपके भूटान में उद्गम होता है। क्लियर। तो देखो चीन में आया, भूटान में, अब हम लोग भूटान में आ गए हैं। तो भूटान में होता है इसका उद्गम, लेकिन ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच में एक सीमा बनाते हैं और आपके असम और बांग्लादेश के निकट ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये किसका किसका सीमा बनाएगी बताओ, भूटान में उद्गम होता है। देखो कभी कभी क्या बोलते हैं कि इसमें से कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थल भूटान है, ऐसे करके पूछते हैं। तो भूटान में क्या हुआ, इसका उद्गम हुआ। क्लियर। असम और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाया, असम एंड पश्चिम बंगाल क्या बनाया, सीमा क्षेत्र या बॉर्डर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आप जब देखोगे तो तीसरे नंबर पे बोलना कि असम और बांग्लादेश, ठीक है, कि सीमा के निकट निकट ये ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। आकर मिलती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़।
क्लियर है। तो तीस्ता क्या है, तीस्ता हो गया आपका आपका एक इम्पॉर्टेंट नदी है काफ़ी, क्योंकि आप इसको कहाँ पे सुनेंगे, आप इसको मैक्सिमम आप बांग्लादेश में सुनेंगे, बट ये एक्चुअली क्या है कि तिब्बत में इसका उद्गम होता है, जो कि नितामो नामक एक झील है वहाँ से। अब आप इसको बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश में रंगपुर नामक एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा के मिल जाती है। पर इंडिया के केस में क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो आपका दार्जिलिंग हुआ, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ये सब ना वो चिकन नेक वाला एरिया जो हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया था, उस तरफ का एरिया है। तो ये जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे ये इतनी तीव्र प्रवाह से बहती है कि वहाँ पर एक आपका महाखडिया गॉर्ज का गहरी घाटी टाइप का एक निर्माण करती है। क्लियर, महाखड्ड का एक निर्माण करती है, महाखड्ड का निर्माण करती है। क्लियर है। एक पॉइंट और यहाँ पे हम बोलेंगे, देखो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, कुछ सहायक नदियों के नाम लिखते हैं, जैसे कि आप लिख लो कि रंगित, रांगपो, रोंगचो, रंगयेंग, रंगयेंग, ये सारी क्या है कि आपकी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसलिए मैंने बोला कि तीस्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये किसकी ये कैसी नदियाँ हैं, ये हिमालयी नदियाँ हैं, नदियाँ हैं, हिमालयन रिवर्स है। ठीक है, हिमालयंस रिवर्स है। क्लियर है। उसी तरह आपको मिलेंगी जैसे कि लिश, गिश, साल्दिक्स, दंगा। ठीक है, लिश, गिश, सालदंगा, ये तीनों जो हैं, ये भी इनकी सहायक नदी है। किसकी, आपकी तीस्ता की सहायक नदी है, तीस्ता की ही सहायक नदी है। बट ये कैसी है, ये मैदानी है, मैदानी नदियाँ हैं, प्लेन एरिया रिवर्स है। ठीक है, मैदानी नदियाँ या प्लेन एरिया के रिवर्स है। तो अब एक पॉइंट और इंडिया की तरफ से क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो जलपाईगुड़ी है ना, जलपाईगुड़ी, ये जो शहर है, ये इसके तट पे बसा हुआ है, इसी के तट पर, इसी के तट पर बसा है, यहाँ स्थित है, अवस्थित है, जो भी लिखना है लिख लेना। क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने ये बोला था कि यहाँ पर ये बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इस बाढ़ का ही एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा, ये लिखना हमेशा कि जो ब्रह्मपुत्र है, बाढ़ का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। फिर आप आ जाओ रंगित नदी, रंगित नदी, रंगित नदी का क्या है कि रंगित नदी आपके सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में शिप्रिकाएँ आपके मौजूद हैं। ठीक है, शिप्रिकाएँ, और इस नदी में पूरे विश्व में जल क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध है। वाटर गेम्स जो होते हैं उसके लिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। क्यों, और इसका जो आपका कछार है, कैंपिंग हेतु ये उपयुक्त है। किसके लिए, कछार कैंपिंग के लिए। और क्योंकि ये विश्व में फेमस है, किसके लिए, अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शिप्रिकाएँ बनती हैं। क्लियर, तो इसको लिखते हैं, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, बड़ी संख्या में यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्याओं में शिप्रिकाएँ हैं। ठीक है, बड़ी संख्याओं में क्या है, शिप्रिकाएँ हैं। तो वर्ल्ड फेमस या विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस क्या है इसमें, आपकी जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध, यानी कि फेमस फॉर वाटर स्पोर्ट्स, फेमस फॉर वाटर स्पोर्ट्स। क्लियर है। और उसमें भी आप देखना, ये कछार कैंपिंग के लिए, कछार कैंपिंग।
ठीक है। उसमें भी ये किसके लिए, कछार कैंपिंग। आगे बढ़े, आगे है हमारी मानस नदी। अब है मानस नदी। मानस नंबरिंग आप दे देना। मानस नदी, मानस नदी का क्या है कि ये भी आपकी तिब्बत से निकलती है। डायग्राम देख के ही पता चल जाए कि ये एक ईस्ट वन नदी है। तो ये निकलती तो आपकी तिब्बत से, तिब्बत से निकलती है। ईस्ट साइड या पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती नदी है। क्लियर है। और ये देखना कि आपका जो वृहद हिमालय है, ठीक है, ग्रेट हिमालय है, ठीक है, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय में महाखड्ड बनाती है, महाखड्ड बनाती है। क्लियर है। वृहद गढ़ में जब बात, उसके बाद क्या, ये भारत में प्रवेश की, भारत में प्रवेश की तो लघु हिमालय में, और इसके बाद बहुत सारी नदियाँ इसमें आके मिलती है। फिर नदी जो है आपके प्लेन्स एरिया में इंटरेस्ट करती है, और इंटर करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र में आ जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में प्रवेश किया, इंडिया में प्रवेश, इंडिया में प्रवेश करते ही ये कौन से में आ गई, लघु में आ गई, लघु हिमालय में। लघु हिमालय में आते ही इसके बाद ये क्या है, मैदानी भाग में गई, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में जब गई तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र से मिली, ब्रह्मपुत्र में मिल गई। कुछ भी याद नहीं करना है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मानस नदी के बाद आप आ जाओ सुबनगिरी, सुबनगिरी, सुबनगिरी नदी। सुबर्णगिरी नदी भी क्या है कि ये एक ब्रह्मपुत्र की, याद रखना कि बहुत बड़ी सहायक नदी है, और हिमालय क्षेत्र में ये काफ़ी लंबा पाथ ट्रैवल करती है। ठीक है। जब ये हिमालय में ट्रैवल करते हैं उसके बाद ये असम में आपके प्लेन्स में भी बहती हैं। ठीक है। और फिर देखना कि जो लखीमपुर है ना, लखीमपुर के जो समीप है ये आपके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो ये याद रखना कि बहुत बड़ी सहायक नदी है, बहुत बड़ी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी है, ठीक है। हिमालय में बहती है काफ़ी, असम के प्लेन्स में बहती है, असम के मैदानी क्षेत्र में, और बहती है, दोनों में क्या करती है, बहती है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल आउट करती है। प्लस ये लखीमपुर में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, पुत्र से मिलती है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट आ जाओ धनसिरी नदी, धनसिरी। इट इज़ वेरी गुड कि आप सीरीज़ में चलो, एक साइड से नदियाँ जिसमें एक एक करके आके मिलती जाती ना, वैसे देखा करो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनसिरी क्या है, धनसिरी जो है ये आपके नागालैंड में स्थित है। ठीक है। नागालैंड में कहाँ पे, नागालैंड में ये लेसांग पर्वत चोटी से निकलती है, और नागालैंड के आपके फिर ये आपके गोलाघाट हुआ, जिला हुआ, जो कि आसाम में है, और फिर काफ़ी टाइम वहाँ पे वो अपना स्पेंड करती है, काफ़ी टाइम वो बहती भी है वहाँ पर, उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो आप देखना ये कहाँ पर है, नागालैंड, नागालैंड के कहाँ से उत्पन्न हुई, लैसांग पर्वत, या एक्चुअली ये पर्वत नहीं है, चोटी है, लैसांग पीक है, लैसांग पीक से निकलती है। ठीक है। यहाँ से निकली तो नागालैंड के आप आपके दीमापुर, ठीक है, नागालैंड के दीमापुर, और असम के आपके गोलाघाट। ठीक है। काफ़ी ट्रैवल करती है, काफ़ी घूमती है, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, पुत्र से मिलती है। बराक नदी, क्लियर। बराक नदी आपके जो आप सेम आपके नागालैंड से ही निकलेगी, और नागालैंड के कहाँ से निकलेगी, माउंट जालपोप से। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग एटलस में ऑलरेडी मैप आउट कर चुके हैं, तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी भी निकली नागालैंड के माउंट जापोप से। ठीक है, माउंट जापोप। ये देखो ब्रॉड जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट दिखाया है, शायद उसमें आपको ना दिखे, बट सेक्शन वाइज जब दिखाते हैं तो उसमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ कि मणिपुर में बही, मतलब वो थोड़ा सा साउथ साइड में बही। साउथ साइड में जब बही तो उसके बाद आप देखना नदी बेसिन जो है आपका, ये जो है या इस एरिया में एक्चुअली वो बेसिन के रूप में है। जैसे आपका मोनसीराम मिलेगा, चेरापूंजी मिलेगा, ये यहीं पर है। और यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मैंने अभी बताया था ना कि ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र में बाढ़, नदी का पानी, बहुत सारी सहायक नदियाँ और फिर बहुत सारा सेडिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आके लाती हैं। तो दिस ऑल द थिंग्स, तो नागालैंड में ही हुआ। नागालैंड के बाद ये क्या हुआ कि साउथ साइड बही, साउथ साइड में फ्लो हुआ इसका। ठीक है, साउथ साइड में जब फ्लो हुआ ना, तो एक हेयर पिन कैंची रुमा एक मोड़ तैयार करती है। आप बोलना कि कैंची मोड़ बनाती है, कैंची मोड़ बनाती है। ठीक है, कैंची मोड़ बनाने के बाद यहाँ पर जो नदी का जो बेसिन है, नदी का जो बेसिन है, इसी बेसिन पे आपका माऊ सी राम प्लस आपका चेरापूंजी, चेरापूंजी, ये दोनों बसे हैं जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा। क्लियर है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहीं पर ही होती है। तो आपका ये हो गया बराक नदी। अब बराक ही नदी को आप जब बांग्लादेश में जाओगे ना, बांग्लादेश बांग्लादेश में इसी नदी को सुरमा नदी कहते हैं, सुरमा नदी कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, सुरमा कहते हैं। और जो बराक नदी है ढाका के आपके दक्षिण में क्या होता है, जब वो साउथवर्ड फ्लो करती है तो पद्मा से मिल जाती है। ठीक है, और पद्मा मैंने अभी बताया था कि पद्मा जब इसकी धारा संयुक्त रूप से क्या कहला जाती है, फिर वो मेघना बन जाती है। तो ये जब बांग्लादेश में, ऐसे बांग्लादेश में इसको इस नदी से मिलते हैं। फिर ढाका जब आया ना, ढाका, ढाका में ये आपके बराक से मिली। बराक जो है, जो बराक नदी है, बराक नदी ढाका में पद्मा से मिली, नदी पद्मा से मिली, पद्मा से मिली। और जब ये पद्मा से मिली तो संयुक्त रूप से इनको क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से इन्हें क्या कहते हैं, मेघना, मेघना नदी। ठीक है, ढाका में मिली, ढाका में संयुक्त रूप से इसे हम मेघना नदी कहते हैं। ठीक, तो ये बांग्लादेश वाला पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है कालादान नदी, कालादान नदी। अब कालादान नदी का क्या केस है, एक्चुअली ये मिज़ोरम में है। ठीक है, तो मिज़ोरम में बहती है और मिज़ोरम के ही एरिया में वो उसको प्रवाह करती है, प्रवाहित करती है, जो भी बोलो। फिर ये वहीं पर होकर बहते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कालादान नदी आपके मिज़ोरम लिख देना इम्पॉर्टेंट है, और वहीं पे बहती है लिख देना इम्पॉर्टेंट है, और फिर लिख देना कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कि खाड़ी में बहती हुई गिरती है, गिरती है। ये बहते हुए यहाँ पे आई, यहाँ पे आके गिर गई। फिर लास्ट जो आपका होगा सुरमा नदी, सुरमा। ठीक है, ये आपकी एक्चुअली मणिपुर की नदी है, मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर में ये याद रखना काफ़ी ढालों में बहती है, मीन्स स्लोप्स में, स्लोप्स या ढालों, ढालों से निकलती है, पर्वतों की जो ढालें हैं वहाँ पर। ठीक है, फिर ऊपर की ओर क्या कहलाई, ये तो पहले ऊपर की ओर बराक कहलाई है। ठीक है, और फिर प्रभावित हुई नीचे आके, नीचे आके, नीचे आके फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त नदी बन जाती है।
संयुक्त धारा बन जाती है। ठीक है, सुरमा क्या हुआ, ऊपर की ओर क्या हुआ, बराक से रहा, ऊपर की ओर बराक रहा, फिर नीचे की ओर बहते 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 गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, संयुक्त रूप, पुत्र में संयुक्त रूप से मिल जाते हैं। क्लियर है, ब्रह्मपुत्र में संयुक्त रूप से इसका मिलान हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। क्लियर है ना। इसके बाद हम एक इसमें फ़ोटोग्राफ लगा देंगे आपका, जितनी भी रिलेटेड परियोजनाएं हैं उस परियोजना को देख लेना, बिकॉज परियोजनाएं कभी कभी इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी कभी या मैक्सिमम टाइम में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, थैंक यू, होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट देन शेयर।